बच्चों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, जो कि 14वीं प्रश्नावली का है। और 14वीं प्रश्नावली में अंतर्गत वर्त और परिगत वर्त दो मेन सवाल आते हैं, इनमें से एक सवाल आता है। तो दिए गए सवाल के अनुसार हम त्रिभुज का कच्चा चित्र बनाएंगे, उसमें नाप व नाम लिखेंगे और पक्का चित्र बनाने के लिए BC 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। फिर उसके बी बिंदु पर चांदी की सहायता से 55 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण BX खींचेंगे। फिर BX पर B से 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर चाप काटेंगे। जहां पर चाप कटेगा वहां पर बिंदु A लिख देंगे। बिंदु A को बिंदु C से मिला देंगे। ये तो बच्चों बन गया त्रिभुज। अब इसके अंतर्गत वर्त की रचना करने के लिए कोई भी दो कोणों का आधा किया जाता है। तो मैंने बी कोण का कोण सी कोण का समद्विभाजन किया है। तो बच्चों, समद्विभाजन ऐसे होता है, यहाँ पर प्रकार के और इस तरह से आप चाप काटोगे अपनी सुविधा के अनुसार। एक चाप यहाँ से काटोगे और एक चाप यहाँ से काटोगे और इसको इससे होते हुए मिला दोगे। जैसे बी कोण है तो बी कोण का ये समद्विभाजन हो गया। तो इस प्रकार हमने कोई दो कोणों का समद्विभाजन किया, अर्थात कोण बी और कोण सी का समद्विभाजन किया। समद्विभाजक बिंदु का नाम O रखा और O से भुजा BC पर लंब डाला और BC पर बिंदु P प्राप्त किया। फिर OP त्रिज्या का प्रकार खोलकर O को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गुजरता है। इस प्रकार मेरा अभिष्ट अंतर्गत वृत्त बनकर तैयार हो गया। और बच्चों, ध्यान रखना, जैसे जैसे आपने कच्चा और पक्का चित्र बनाया है वैसे वैसे ही रचना लिखनी है। और रचना के चरण आपको बिंदु वाइज लिखनी है। तो रचना में क्या लिखी हमें? सबसे पहले मैंने दिए गए प्रश्न के अनुसार त्रिभुज का कच्चा चित्र बनाया और उसमें नाम व नाप अंकित किए। नंबर 2, पक्का चित्र बनाने के लिए मैंने BC 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा और उसके बी बिंदु पर प्रकार की सहायता से 55 डिग्री का कोण बनाती हुई BX एक किरण खींची। नंबर 3, किरण BX के बी बिंदु पर प्रकार रखकर 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर इस पर चाप काटा। जहां पर यह चाप कटा वहां पर A बिंदु लिख दिया। बिंदु A को बिंदु C से मिला दिया। नंबर 4, अंतर्गत वृत्त बनाने के लिए मैंने कोण B और कोण C का समद्विभाजन किया। कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर O से भुजा BC पर लंब डालकर भुजा B से बिंदु P प्राप्त किया। फिर OP त्रिज्या का प्रकार खोलकर O को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गुजरता है। इस प्रकार मेरा अभिष्ट अंतर्गत वृत्त बनकर तैयार हो गया। अब बच्चों, हम इसका क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 12वीं प्रश्नावली का है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है बच्चों, एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के दोनों भाग दूसरी जीवा के दोनों खंडों के पृथक पृथक बराबर होते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें चित्र बनाएंगे। ये चित्र है। दो जीवाएं हैं जो कि बराबर है, इस तरह से A B C D। A B और C D दोनों जीवाएं बराबर है। यहां पर E लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, इसका वृत्त का केंद्र O मानते हैं। O से इस पर लंब डालते हैं और O से इस पर लंब डालते हैं। यहां पर D लिख लेते हैं। A B C D E F, यहां पर G लिख लेते हैं और G को O को E से मिलाते हैं। ये रचना है बच्चों। हमें सिद्ध क्या करना है? जीवा के संगत भाग बराबर होते हैं। अर्थात क्या?
अर्थात बच्चों है सिद्ध करने अपने लिखेंगे, सिद्ध करना है जीवा के संगत भाग कौन से हो गए? एक तो बीई बराबर डीई, एक तो बीई बराबर है डीई, बीई बराबर डीई। क्या सिद्ध करना पड़ता है इसमें? सॉरी बच्चों,